गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, कल हमने हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में आपको बताया था, ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड सवाल के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि जो हाइट एंड डिस्टेंस में जो कोण होते हैं वो कितने तरह के बनाए जाते हैं। आपको बताया गया था कि कोण दो तरह के बनाएंगे। एक, अगर कोई मान लीजिए कि ऊंचाई पर कोई बिंदु से अगर जो है क्षैतिज रेखा में अगर हम नीचे की तरफ किसी वस्तु को अगर देखते हैं, तो जो नीचे की तरफ देखने पर जो बनता है कोण, हमारे आंखों में बनता कोण वो थीटा अगर है, जिसे हम क्या बता रहे थे, अवनमन कोण। क्या बताए थे? अवनमन कोण। और अगर वही अगर कोई क्षैतिज दिशा यानी नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं, तो हमारे आंखों पर बनने वाला कोण जो होता है उस कोण को हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ये बताया गया था। दूसरी चीज आपको बताई गई थी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे जो कोण होगा हमारा वह घटता जाएगा। कोण क्या होगा? घटता जाएगा। देखिए, दूरी बढ़ रही है तो कोण का मान क्या होगा? घटेगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोण आपको बताया थी कि अगर ये कोण 45 है, तो जैसे ही दूरी बढ़ेगी यानी यहाँ से अगर कोण अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये कोण कितना हो सकता है? 30 हो जाएगा। मतलब 45 से क्या हो गया? कम हो गया। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे कोण का मान क्या होता है? घटता जाता है। और जैसे जैसे दूरी कम होगी तो कोण का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। उल्टा, दूरी ज्यादा कोण कम, दूरी कम कोण ज्यादा। इसी प्रकार से अगर कह देंगे कि मान लीजिएगा कि कोई अगर मान लीजिए कि ये वस्तु है जो यहाँ से इसकी ऊंचाई जो है, अगर मान लीजिए कि कोण या जो है आप मान लीजिए कि 30 डिग्री बना रही है। कितना डिग्री बना रही है? 30। तो जब ऊंचाई बढ़ेगी कि नहीं, तो कोण का मान भी ऑटोमेटिक क्या होगा? उस बिंदु से बढ़ता जाएगा। देखिए, बिंदु नहीं बदलना चाहिए। अगर एक ही बिंदु से अगर ऊंचाई पहले जैसे मान लीजिए कि 5 मीटर थी, तो कोण कितना था? 30। अब ये ऊंचाई मान लीजिए कितना हो गया? 10। तो कोण कितना हो जाएगा? 60। समझ रहे हैं? यानी कि जब ऊंचाई बढ़ती है, ध्यान से देखिए, जब ऊंचाई बढ़ती है तो इसके साथ कोण का मान भी क्या होता है? बढ़ता जाएगा। और अगर ऊंचाई कम होगी तो इससे कोण का मान भी हमारा क्या होगा? कम होता जाएगा। तो दोनों में अंतर है। देखिए, जब आधार से दूरी बढ़ेगी तो कोण कम होगा, और जब दूरी कम होगी तो कोण ज्यादा होगा। और जब ऊंचाई बढ़ेगी तो कोण भी बढ़ेगा, और ऊंचाई घटेगी तो कोण भी क्या होगा? घट जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये दो कंसेप्ट आप याद रखेंगे फिगर में, ठीक है? तो चलिए, अब हम लोग ये सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिया गया है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये बता दिया गया है पीछे वीडियो में। अगर नहीं देखें तो जाकर उसमें देख लीजिए कि नॉर्मल कोड क्या है, उन्नयन कोड क्या है, किस प्रकार के रिलेशन होते हैं और किस प्रकार से रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो प्रश्न है उसको पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। लिखा गया है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तल के अवनमन कोण 30 व 45 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा कि एक बहुमंजिल यहाँ पर हम बना लेते हैं कि एक मान लीजिए कि बहुमंजिला हो गया, कोई भवन हो गया जो बहुमंजिला है। जैसे मान लेते हैं इसमें बहुत सारे जो है मंजिल, मतलब ऐसे स्टे बने हुए हैं, तल हमारे बने हुए हैं, ये बहुमंजिला हो गया हमारा भवन। और इसी के सापेक्ष कह रहा है कि देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, मतलब इससे कुछ दूरी पर एक घर स्थित है। भवन मतलब घर, समझ लीजिए आप। और इस घर की जो स्थिति है यानी इसकी जो ऊंचाई है, कह रहा है कि ये जो घर स्थित है, इस घर की जो ऊंचाई है वह कितनी है? 8 मीटर है। तो हमने मान लिया कि ये घर हमारा ए बी हो गया, और ए बी की डिस्टेंस दी गई है कितनी? 8 मीटर। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल ऊंचाई दी गई 8 मीटर। अब प्रश्न क्या है कि इसके तल के अवनमन कोण, यानी जो शिखर है इसके तल के अवनमन कोण। तो सबसे पहले क्या लिखा है? शिखर व तल। तो देखिए, भवन का शिखर मतलब क्या होता है? शीर्ष, यानी ये हो गया शीर्ष और ये हो गया तल। तो शीर्ष का अवनमन कोण कितना बना रहा है? तो 30 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ से इसके अंतल से एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं बहुमंजिले के, और यहाँ से अब इसको जब बनाया गया, इसके शिखर को भवन के मिलाए हम, तो कह रहा है कि ये कोण कितना डिग्री का बन रहा है मुन्ना आपका? तो 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और जब जो है इस भवन के शिखर से जब तल को देखता है, यानी यहाँ पर जब देख रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से पॉइंट से ये वाला हो गया हमारा ऐसे। तो जब इसके तल को देख रहा है तो ये अवनमन कोण अब कितना बना रहा है आपका? तो कितना बना रहा है? 45 डिग्री। कितना बना रहा है बाबू? 45 डिग्री। तो आपको बताए थे कि एक ही रेखा द्वारा जब दो समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके द्वारा बने अंत एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ध्यान देखिएगा, ये जो रेखा है इसके समांतर एक रेखा हो गई, और इन दोनों रेखाओं को कौन सी रेखा काट रही है? ये वाली। जैसे ए है तो इसे मान लीजिएगा डी, इसे मान लीजिएगा सी। तो देखिए, जो एडी रेखा है वह इसको काट रही है, तो एडी रेखा के द्वारा बना कोण ये कितना हो गया? 30। तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? 30 होगा, क्योंकि आपको बताए थे कि अंत एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर ये रेखा कौन सी हो गई? बी डी।
तो बी डी के द्वारा बना हुआ कोण कितना है 45, अर्थात यहाँ पर भी कोण ये कितना बन जाएगा 45 बनेगा, जाहिर सी बात है। ठीक, अब जो है डिस्टेंसेस में देखिए फाइंड आउट क्या करना है, पूछ रहा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर ए से लेकर के बी की दूरी अगर 8 मीटर ऊंचाई है तो यहाँ से मिलाने पर जो डी है और ये इसे ई मान लेते हैं, तो डी की भी ऊंचाई कितनी होगी 8 मीटर ही होगी। कैसे होगी कि अगर इस ऊंचाई को ला करके आप यहाँ पर खड़ा कर देंगे तो ये भी ऊंचाई कितनी होगी 8 मीटर ही होगी। और हम मान लेते हैं कि डी से लेकर के ई तक की टोटल ऊंचाई कितनी है एच, इसलिए संपूर्ण ऊंचाई कितनी होगी मुन्ना, तो h+8 हो जाएगी। यानी इतनी ऊंचाई में इस ऊंचाई को हमने क्या किया, जोड़ लिया और माना कि दोनों भवनों के बीच की जो दूरी है वह है x मीटर। कितनी है x मीटर। तो हमें किसका मान फाइंड आउट करना है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यानी टोटल c से लेकर के d का मान यानी h+8 और दोनों भवनों के बीच की दूरी मतलब b से लेकर के c के बीच की दूरी यानी कितनी मीटर x, यानी हमें x और h+8 का मान फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से हम इसको देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट होगा। तो देखिए पहले इसमें दो तरह के ट्रिंगल बन रहे हैं। हम आपको बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा जब भी सवाल आप लगाएंगे तो उसमें किसी ना किसी विशेष ट्रिंगल का निर्माण होगा। तो इसमें देखिए दो ट्रिंगल बन रहे हैं, एक जो है 30 डिग्री के कोण पर और एक कितना 45 डिग्री के। तो जो 30 डिग्री के कोण पर जो ट्रिंगल हमारा बन रहा है वो कौन सा ट्रिंगल बन रहा है, ध्यान से देखिएगा कौन सा है, तो डी ए ई। कौन सा ट्रिंगल बन रहा है, डी ए ई। और जो 45 डिग्री के कोण पर बना है कौन सा बन रहा है, डी बी सी। कौन सा बन रहा है, डी बी और सी। तो सबसे पहले देखिए यहां से यहां तक की दूरी x मीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी x मीटर ही होगी। तो चलिए पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ट्रिंगल हम लेते हैं कि डी ए ई में, देखिए ट्रिंगल्स डी ई ए में अगर इसमें लेते हैं तो देखिए ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो देखिए आधार हमारा कितना है ए ई और लंब कितना है डी। आपको बताया था कि लंब व आधार में रिलेशन कौन सा कोण बनाता है, तो टेन थीटा बनाता है। अर्थात ये हो गया टेन टी संस बराबर लंब, लंब का मतलब डी ई अब बटे में आधार, आधार का मतलब ए ई। टेन टी संस का मान कितना होता है 1/√3। डी का मान कितना है h और ए का मान कितना हो गया x, यानी मल्टीप्लाई कर दें तिर्यक तो x बराबर हो जाएगा h√3। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं हम लोग, फर्स्ट ले लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो दूसरा ट्रिंगल्स हमारा क्या बन रहा है, तो डी बी सी। तो ले लेंगे वह पुनः ट्रिंगल्स डी बी सी में अगर इसमें ले लेते हैं तो ये कोण कितना बन रहा है आपका 45, तो हो जाएगा 10 45 बराबर। देखिए अब इसका जो लंब है वो कितना है डी से लेकर के सी तक, तो लिख लेंगे कि सी डी। अब बटे में आधार कितना होगा बी सी ही होगा बुन्ना। 10 45 की वैल्यू 1। अब सी से लेकर के डी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है h+8। अब बटे में बी सी का मान कितना हो गया x हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर हो गया h+8, है कि नहीं मुन्ना। इसे क्वेश्चन नंबर क्या मान लेते हैं 2। अब जानते हैं आप कि x की वैल्यू कितनी है h√3, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में मान रख लीजिएगा तो हमारा समीकरण क्या मिलेगा x इज इक्वल टू यानी h√3 इज इक्वल टू h+8। इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा h√3, ये हो जाएगा -h इज इक्वल टू 8। h अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर √3 और माइनस क्या बचेगा मुन्ना 1, और ये बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी h इज इक्वल टू 8 अपान ये जाएगा नीचे डिवाइड करके √3 - 1। चूंकि इस संख्या को हम क्या कर लेंगे परिमेय कर लेंगे। जब भी कोई फ्रैक्शनल फॉर्म इस फॉर्म में आती है कि इसका जो हर होता है वो आपका जो न्यूमिनेटर्स में जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, अगर वो आपकी अपरिमेय संख्या के जो योगफल अथवा अंतर के रूप में आती है तो अधिकतर उसका जो है हम लोग जो क्या करते हैं परिमेय कर लेते हैं। तो इसका जब परिमेय करेंगे आप तो देखिए √3 माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 1। देखिए
परिमेकड़ा में एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो संख्याएं होती हैं वो बदलती नहीं है, लेकिन संख्याओं के बीच का जो चिन्ह होता है वो हमेशा बदल जाता है। देखिए माइनस हो तो क्या हो गया है, प्लस हो गया है, यानी h इज इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा √3 + 1। अब बटे में देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया h इज इक्वल टू 8 और ये हो गया √3 + 1 इस पूरे के बटे में, कौड़ी में 3 का स्क्वायर तो 3 - 1, यानी h इज इक्वल टू 8 और ये हो गया √3 + 1 अपान में 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 4, यानी h इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में √3 + 1 आया। ये किसकी वैल्यू निकली है, h की, केवल केवल ये दूरी निकली है, जबकि बहुमंजिल भवन की टोटल ऊंचाई कितनी है h + 8। तो लिखेंगे चूंकि h बराबर 4√3 + 1, इसलिए ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 से हमें फाइंड आउट किया है कि x इज इक्वल टू h√3। h का मान ला करके रख लीजिए मुन्ना, तो x बराबर हो गया 4 और ये √3 + 1 और इनटू √3, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 3 + √3। ऐसा इसलिए 3 तिली के 9 और 9 का वर्गमूल 3 और कड़ी का 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही होगा। तो ये हमें निकल गई x की वैल्यू। x क्या है, दोनों भवनों के बीच की दूरी। x क्या है, दोनों भवनों के बीच की दूरी, ये निकल गई। अब लिखेंगे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। देखिए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई हमने क्या माना है h + 8। तो ध्यान दीजिएगा h की वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 का √3 + 1 अब +8, मल्टीप्लाई करिए तो 4√3 अब प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 + 8, 8 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा मुन्ना 12 हो जाएगा। 4 कॉमन ले लीजिए तो √3 अब +4 3 = 12, ये हमारा आ गया मान। तो ये हो गया बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और ये हो गया दोनों भवनों के बीच की दूरी। एक बार इक्वेशन ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लगाने के लिए, और फिर हम लोग दूसरे इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे। अब देखिए हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया है। जैसे लिखा गया है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए मान लीजिएगा कि ये कोई धरातल हो गया और इस धरातल पर कोई मान लीजिए कि पॉइंट है हमारा P यहाँ पर। तो कह रहा है कि धरातल पर स्थित बिंदु P से कोई भवन है, जैसे हम मान लेते कि ये हमारा भवन हो गया। ध्यान दीजिएगा ये कितने मीटर का है, तो 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यानी भवन की ऊंचाई हमें दी गई कि इसकी ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है। कितनी मीटर हो गई 10 मीटर, ठीक है। तो भवन के शिखर मतलब यहाँ से इस बिंदु का जो कोण बन रहा था, ध्यान दीजिएगा वो उन्नयन कोण कितना था मुन्ना 30 डिग्री था। तो ये हो गया 30 डिग्री। अगर ध्यान दीजिए इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है और अगर इस पॉइंट्स को हम ऐसे अगर डॉट डॉट अगर आगे बढ़ा देंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा अनमन कोण। तो ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो अनमन कोण से हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल उन्नयन कोण से मतलब है जो हमें दिया गया है। तो ध्यान दीजिए आगे आगे प्रश्न क्या कर रहा है कि भवन के ऊपर एक ध्वज को लहराया गया, मतलब इसके ऊपर एक ध्वज लहराया गया। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया और यहाँ से पॉइंट्स हो गया ध्वज हमारा, ये ध्वज हमारा हो गया भवन के ऊपर लहराया गया है। तो कह रहा है तो उस बिंदु P से यहाँ से इसके शिखर का जो कोण है वो 45 डिग्री हो गया। आपको बताएं अभी कि जब किसी चीज की ऊंचाई बढ़ती है तो कोण का मान भी क्या होगा बढ़ जाएगा, बताया गया है। और जब ऊंचाई कम होगी तो कोण का मान भी क्या होगा कम हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ध्वज का ये बिंदु मान लीजिए, देखिए ये P था, इसे मान लीजिए A, ये मान लीजिए B और मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारा क्या हो गया C। तो अब C से जो P का कोण होगा वह मान कितना होगा, पहले 30 था तो अब मान बढ़ करके 30 की जगह कितना हो गया है 45 हो गया है। कितना हो गया मुन्ना 45। तो ये वाला कोण हमारा कितना हो गया 45 डिग्री हो गया।
दिख रहा है आपको। अब इसमें भी दो तरह के ट्रिंगल्स बन रहे हैं। तो लिखा है कि तो बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब P से ये जो भवन स्थित है यह कितनी दूरी पर स्थित है। तो हम मान लेंगे कि यह x मीटर की दूरी पर स्थित है। कितना मीटर? x मीटर। देखिए भवन की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। तो मान लेते हैं कि ध्वज की ऊंचाई हमारी कितनी है? तो h मीटर है। इसलिए टोटल ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी मुन्ना? तो h प्लस 10 मीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्योंकि भाई देखिए अगर कोई लंबाई ली गई, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक लंबाई है, हम कह देंगे कि यहाँ से यहाँ तक के मान जो है मान लीजिए कि 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है? तो 4 मीटर है। तो बताइए मुन्ना टोटल मान कितना होगा? तो कहेंगे सर 5 + 4 = 9 मीटर हो गया। आपको कैसे पता चला? आपने 4 और 5 को दोनों को आपस में जोड़ लिया तो आपने बताया है कि कितना मीटर हो गया? 9 मीटर हो गया। तो सेम कंडीशन है यहाँ पर जो है 10 मीटर है और ये ध्वज की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो h + 10 मीटर हो जाएगी। होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। चलिए देखिए आगे। जैसे मान लीजिए अब इसमें दो तरह के ट्रिंगल बन रहे हैं। एक ट्रिंगल हमारा कौन सा बन रहा है? तो CPA। कौन सा कोड बन रहा है बाबू? देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज CPA बन रहा है। और एक कौन सा त्रिभुज बन रहा है? तो BPA। देखिए BPA का कोड कितना है? 30। जबकि CPA का कोड कितना है? 45। ऊंचाई ज्यादा कोड ज्यादा, ऊंचाई कम तो कोड भी कम होगा। अभी बताएं हम। तो चलिए देखिए ध्यान से, इसमें पहले ले लेते हैं हम लोग। अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो देखिए सोल्यूशन क्या हमारा निकल जाएगा। सबसे पहले इसमें देखिए त्रिभुज हम ले लेते हैं किसमें? CPA में। देखिए त्रिभुज CPA में बड़े त्रिभुज को लेते हैं। तो बड़े त्रिभुज का बड़ा कोण कितना है? 45। देखिए ये क्या कहलाएगा? लंब। और ये क्या कहलाएगा? आधार। आपको बताया है हम इसके पिछले वाले वीडियो में कि अधिकतर 90% इक्वेशन हाइट एंड डिस्टेंस के किससे लगेंगे? लंब व आधार, मतलब टेन थीटा। तो लंब का मतलब हमारा ध्यान दीजिएगा कि 10 हो गया। और कोण कितना है? बड़ा कोण 45। इसका जो लंब है मतलब ऊंचाई टोटल कितनी है? C से लेकर के A तक। तो कह सकते हैं कि CA ऊंचाई। आधार कितनी है? तो PA है कि नहीं मुन्ना? तो 10 45 का मान 1, CA का मान C से लेकर के A तक की टोटल डिस्टेंस 10 + H या H + 10। हम लोग लिख लेते हैं H + 10। अब बटे में PA की दूरी कितनी हो गई? तो x हो गई। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बराबर हो गया H + 10। इसे इक्वेशन नंबर आप क्या मान लीजिए? फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए दूसरा ट्रिंगल हमारा क्या मिल रहा है? तो मिल रहा है कि BPA। तो ट्रिंगल्स नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग BPA में। इसका कोण कितना है? तो 30 डिग्री है। इसमें भी देखिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब व आधार में संबंध टेन थीटा। तो यहाँ से हो गया 10। कोण कितना है? 30 अंश। इसका लंब कितना होगा? तो B से लेकर के A तक की दूरी यानी BA। आधार कितना होगा? तो PA। 30 अंश का मान 1/√3। BA का मान कितना है? तो 10। अब बटे में PA का मान कितना है? x। x का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर 10 कितना हो गया मुन्ना? तो 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें किसका मान निकल गया है? x का। x का मान निकल गया कि नहीं मुन्ना? बिल्कुल निकल गया। x क्या है? बिंदु P से भवन A के बीच की दूरी। तो हमें पहला मान x का फाइंड आउट करना था। भवनों के बीच की दूरी निकल गई कि नहीं? तो x क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु P से भवन की दूरी, भवन की दूरी हमने ज्ञात कर लिया है। कितना है? 10√3। 10√3। अब दूसरा देखिएगा, हमें समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमने क्या बनाया है? x बराबर h + 10। x बराबर h + 10। चूंकि x की वैल्यू कितनी है? चूंकि x का मान अभी हमने निकाला है कितना? 10√3। 10√3। तो x का मान ले जा करके रख लेंगे तो ये हो जाएगा 10√3 = h + 10। यानी h बराबर इस 10 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10। ये प्लस जाकर किस में होगा? माइनस में होगा मुन्ना। तो h बराबर 10 कॉमन कर लिए तो ये हो गया √3 और -1। यानी ऊंचाई कितनी निकल गई ध्वज की? ये h किसकी ऊंचाई है? ध्वज की ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? ध्वज की ऊंचाई। तो हमें ध्वज की ऊंचाई निकल गई है कितना?
10√3 - 1 और हमने बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कर ली है कितना 10√3 है कि नहीं बच्चा। तो क्या हमें पूछा गया था कि बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमने बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कर ली है। कोई दिक्कत कोई डाउट्स है आपको इसमें तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट्स कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ डाउट्स आ गया, तो अगले वीडियो में वो सारे डाउट्स आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ मैंने एच मतलब जो ध्वज थी उसकी ऊंचाई भी ज्ञात कर ली, तो ये हमारा हो गया ध्वज की ऊंचाई, ध्वज की ऊंचाई हो गई हमारी, दोनों चीज़ें हमने ज्ञात कर ली है, ठीक है। तो ध्यान से एक बार देख लीजिए, अगर इक्वेशंस को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम लोग दूसरा इक्वेशंस देखते हैं। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए ये लिखा गया है कि एक पोल एक आधी में अपने बीच से मुड़ जाता है, यानी एक पोल था, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया टोटल पोल। मान लीजिए कि ये पोल स्तंभ हो गया हमारा, एक आधी में बीच से मुड़ जाता है, मतलब यहाँ से कहीं से आपका जो बिंदु, मान लीजिए कि यहाँ से आपका जो पोल जो है ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ करके, और मान लीजिए कि ये हमारे जमीन हो गई, पृथ्वी जो हो गई यहाँ पर आ गया कर, तथा बिंदु P से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी ये जो भाग मुड़ा हुआ है, ये भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक मुड़ता है और ये यहाँ पर कोण बना रहा है। कितने डिग्री का मुड़ना है, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और कह रहा है कि यदि मुड़े हुए भाग की लंबाई, यानी ये जो भाग जो पोल का मुड़ा हुआ है इसकी लंबाई 6 मीटर है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमारी दी गई वो कितनी मीटर है, तो 6 मीटर है। अगर ये लंबाई 6 मीटर है तो पोल की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल ऊंचाई इसकी कितनी थी। तो पहले हम बिंदु इसे P मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, C। अब ध्यान से देखिए, आपको एक चीज इसमें समझने वाली बात क्या है, कह क्या रहा है कि हमें जो है इसकी संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये जो B से लेकर के P तक की जो ऊंचाई थी, यानी ये जो मुड़ा हुआ भाग है, इसको अगर हम सीधा कर देंगे तो यही भाग तो BC भी था कि नहीं मुन्ना। ध्यान से देखिए, पहले सवाल कह रहा है कि देखिए एक पोल एक आधी में अपने बीच से मुड़ जाता है, मतलब ये हमारा पोल हो गया, आधी में बीच से मुड़ जाता है, अर्थात इसकी टोटल ऊंचाई का ये भाग मुड़ गया, यानी B से लेकर के C वाला भाग मुड़ा, तो ये पृथ्वी से धरातल से टकराया और बिंदु P से कितने डिग्री का कोण बना दिया, तो 30 डिग्री का कोण बनाया, यानी यहाँ पर आकर के जो है 30 डिग्री का कोण बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशंस में जो BC है यह बराबर है किसके, PB के, है कि नहीं, बिल्कुल है भाई वही भाग तो मुड़ करके लगा है। तो यहाँ से देखिए P से लेकर के B की दूरी अगर 6 मीटर है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि BC की भी दूरी कितनी होगी, 6 मीटर ही होगी कि नहीं मुन्ना, बिल्कुल होगी। और B से A तक की दूरी हम मान लेते हैं कि H मीटर है, कितनी मीटर है, H मीटर। तो पोल की जो ऊंचाई होगी, पोल की संपूर्ण जो ऊंचाई होगी वह कितनी हो जाएगी, तो संपूर्ण ऊंचाई यानी H प्लस BC यानी PB सॉरी AB प्लस BC, ये हमारी संपूर्ण ऊंचाई होगी। तो सबसे पहले हमें ध्यान दीजिएगा कि BC का मान तो हमें मिल गया, कितना, 6 मीटर। किसका मान ज्ञात करना है, AB का मान। तो देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, तो त्रिभुज, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही छोटा सवाल है कि PAB में ये कोण है थीटा। तो देखिए इसे क्या कहते हैं, लंब, और इसे क्या कहते हैं, कर्ण। लंब व कर्ण में संबंध कौन बताता है, तो साइन थीटा बताता है मुन्ना। पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि किस प्रकार के ट्रिंगल में कौन सा एंगल हमें लेना है, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण तो साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कास थीटा, लंब बटे आधार तो टेन थीटा। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो सब कुछ क्लियर उसमें आपको बताया गया है। चलिए इक्वेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर, यानी साइन थीटा का मान 30 डिग्री, लंब हमारा कितना है, AB, अब बटे में कर्ण कितना है हमारा, तो PB है मुन्ना। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। AB का मान आपका कितना दिया गया है, तो H दिया गया है, और PB का मान कितना दिया गया है, तो 6 दिया गया है। 2 तिहाई 6 कट गया, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 = H, यानी H की ऊंचाई निकल गई कितना मीटर, तो H बराबर निकल गया 3 मीटर। अतः पोल की संपूर्ण ऊंचाई, यानी पोल की संपूर्ण ऊंचाई कितनी होगी, AB प्लस BC।
अब ध्यान दीजिएगा, ए बी का मान कितना आया है, तो एच आ गया है, और बी सी का मान कितना था, पहले से 6 था, तो ध्यान दीजिए एच का मान कितना है मुन्ना, 3 मीटर, और ये हो गया 6, 6 और 3 मिल करके कितना मीटर, तो 9 मीटर। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो और भी एक्सरसाइज की इक्वेशंस हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में जो और भी इक्वेशंस देखेंगे। तब तक आप इतने एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कर लीजिए। जो डाउट्स होंगे आप कमेंट्स कर सकते हैं कि सर ये चीज़ नहीं आया, तो अगले वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।